दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपने दिमाग से दुनिया बनाते हैं और दूसरे वो जो उसी दिमाग से दुनिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फर्क सिर्फ ज्ञान का नहीं, इरादों का होता है, क्योंकि तकनीक कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान तय करता है कि उसका अंजाम क्या होगा। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वो गलती एक इंसान करे या एक हैकर, क्योंकि हर निशान मिटाया नहीं जा सकता और हर राज हमेशा राज नहीं रहता। हैकिंग सिर्फ कंप्यूटर की कहानी नहीं है, ये फैसलों की कहानी है, सही और गलत के बीच की कहानी। ये वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और ये चैनल किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देता है। इसे आप अपनी नॉलेज तक ही सीमित रखें। इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका फोन आपकी जेब में रखा हो सकता है या आपके हाथ में या शायद आपके सामने टेबल पर। लेकिन एक सवाल है, क्या आप सच में जानते हैं कि आपके फोन के अंदर क्या चल रहा है? हम अपने फोन में बैंक अकाउंट रखते हैं, फोटो रखते हैं, पर्सनल बातचीत रखते हैं और अपनी पूरी डिजिटल जिंदगी लेकर घूमते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे क्या आपका फोन पूरी तरह सिक्योर है, तो शायद आपके पास इसका जवाब ना हो, क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया भर में लाखों लोग ये मानते हैं कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, जब तक कि एक दिन उन्हें पता नहीं चलता कि उनकी जानकारी गलत हाथों तक पहुंच चुकी है। द बिगेस्ट मिथ अबाउट हैकिंग। दोस्तों, जब लोग हैकिंग का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक व्यक्ति की तस्वीर आती है जो अंधेरे कमरे में बैठा है, काले कपड़े पहने हुए है और तेजी से कीबोर्ड चला रहा है। लेकिन सच्चाई अक्सर इससे अलग होती है। कई बार सबसे बड़ा खतरा कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक साधारण गलती होती है। एक गलत क्लिक, एक फेक मैसेज या एक ऐसा लिंक जिस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। Why phones are so valuable? आज का स्मार्टफोन सिर्फ फोन नहीं है, ये आपकी पहचान है, आपका कैमरा है, आपका बैंक है, आपकी डायरी है, आपका सोशल जीवन है। यही वजह है कि मोबाइल डिवाइसेस इतने अट्रैक्टिव टारगेट बन जाते हैं। द ह्यूमन फैक्टर। हैकर्स अक्सर टेक्निक से ज्यादा इंसानी व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। डर, जल्दबाजी, लालच, जिज्ञासा, यही वो चीजें हैं जिनका फायदा उठाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि दुनिया का सबसे एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम भी बेकार हो सकता है अगर कोई व्यक्ति खुद जानकारी शेयर कर दे। द फोन नेवर फॉरगेट्स। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके फोन में क्या क्या है? आपकी तस्वीरें, आपके दोस्तों के नंबर, आपकी चैट, आपकी लोकेशन हिस्ट्री, आपकी ईमेल और शायद आपके बैंकिंग एप्स भी। यानी अगर कोई इंसान आपकी पूरी जिंदगी को एक छोटी सी मशीन में बंद कर दे, तो वो मशीन आपका स्मार्टफोन होगी। यही वजह है कि मॉडर्न वर्ल्ड में फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि एक डिजिटल पहचान बन चुका है और जहां पहचान होती है वहां खतरा भी होता है। द डे हैकिंग चेंज्ड फॉरएवर। एक समय था जब हैकिंग को कुछ लोग केवल शरारत मानते थे, लेकिन धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी। इंटरनेट बड़ा हुआ, कंपनियां ऑनलाइन आई, बैंकिंग ऑनलाइन हुई, लोगों का डेटा डिजिटल रूप में जमा होने लगा और फिर पहली बार दुनिया को एहसास हुआ कि डेटा अब सोने से भी ज्यादा कीमती हो चुका है और डेटा चुराने के लिए केवल एक गलती काफी हो सकती है। Why people become targets? बहुत से लोग सोचते हैं मेरे पास ऐसा क्या है जिसे कोई चुराना चाहेगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। हैकर्स हमेशा फेमस लोगों को ही निशाना नहीं बनाते। कई बार आम लोग इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि वे आसान टारगेट लगते हैं। एक कमजोर पासवर्ड, एक पुराना ऐप या सिक्योरिटी के प्रति लापरवाही, और कभी-कभी यही काफी होता है। द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन। दुनिया में सबसे पावरफुल चीज क्या है? पैसा, पावर, तकनीक? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जवाब है जानकारी, क्योंकि जानकारी से व्यवहार समझा जा सकता है, फैसले समझे जा सकते हैं, रुझान समझे जा सकते हैं। और यही कारण है कि डेटा की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। आज की दुनिया में जानकारी एक रिसोर्सेज है और उसी कारण उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। द मोस्ट कॉमन मिस्टेक। मान लीजिए आपको एक संदेश आता है, उसमें लिखा है आपने इनाम जीता है या आपका अकाउंट बंद होने वाला है या तुरंत यहाँ क्लिक करें। बहुत से लोग बिना सोचे समझे फीडबैक दे देते हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, क्योंकि कई बार अटैक टेक्निक पर नहीं, इंसानी साइकोलॉजी पर होता है। और यही कारण है कि अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी लेयर मानी जाती है। द इनविजिबल बैटल। हर दिन दुनिया भर में करोड़ों डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़ते हैं, करोड़ों संदेश भेजे जाते हैं, करोड़ों लॉगिन होते हैं और इसी के साथ चलती है एक इनविजिबल बैटल। एक तरफ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, दूसरी तरफ क्रिमिनल। एक तरफ सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश, दूसरी तरफ कमजोरियों को खोजने की कोशिश। और ये लड़ाई किसी एक शहर या एक देश तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया में चल रही है। कैन योर फोन बी हैक्ड राइट नाउ? क्या आपका फोन अभी हैक हो सकता है? थियोरेटिकल रूप से कोई भी टेक्निक पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर फोन खतरे में है। असल सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी में कमजोरी है या नहीं, असल सवाल ये है कि आप अपनी सिक्योरिटी को कितना सीरियसली लेते हैं।
मजबूत पासवर्ड, रेगुलर अपडेट, सावधानी और अवेयरनेस, यही वे चीजें हैं जो आपको सुरक्षित रखने में हेल्प करती हैं। द डार्क साइकोलॉजी ऑफ हैकर्स। आखिर कोई इंसान हैकर क्यों बनता है? क्या वजह होती है कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठकर दुनिया को चुनौती देने की कोशिश करता है? इसका जवाब उतना सरल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। कुछ लोग जिज्ञासा से शुरुआत करते हैं, कुछ लोग फेम चाहते हैं, कुछ लोग पैसा, और कुछ लोग सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि वे सिस्टम की कमजोरियां खोज सकते हैं। लेकिन इतिहास हमें एक बात सिखाता है, हर हैकर एक जैसा नहीं होता और हर कहानी की शुरुआत भी एक जैसी नहीं होती। द डिजिटल वर्ल्ड इज बिगर देन यू थिंक। जब आप अपना फोन खोलते हैं तो आपको केवल कुछ एप्स दिखाई देते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक विशाल डिजिटल दुनिया काम कर रही होती है। डेटा सेंटर, सर्वर, नेटवर्क, क्लाउड सिस्टम और अरबों डिवाइसेस। इसी विशाल दुनिया में सिक्योरिटी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। द ह्यूमन एरर। कई लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा खतरा कोई सुपर हैकर है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एक बात कहते आ रहे हैं, सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर इंसान खुद होता है। जल्दबाजी, लापरवाही, अधिक भरोसा, यही वे चीजें हैं जो समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। इसलिए तकनीक से ज्यादा जरूरी है समझदारी। द हैक दैट शॉक्ड द वर्ल्ड। हिस्ट्री में कई ऐसे केसेस हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। कई बड़ी कंपनियां अफेक्टेड हुई, लाखों लोगों की जानकारी खतरे में पड़ी और दुनिया को एहसास हुआ कि डिजिटल सुरक्षा केवल एक्सपर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये हर इंसान का सब्जेक्ट है। योर डिजिटल शैडो। क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट पर आपकी कितनी इंफॉर्मेशन मौजूद हो सकती है? आपकी पुरानी पोस्ट्स, पुरानी तस्वीरें, पुराने अकाउंट, पुराने कमेंट्स, समय के साथ ये सब मिलकर एक डिजिटल शैडो बनाते हैं। एक ऐसा शैडो जो कई बार वर्षों तक मौजूद रह सकती है। और यही कारण है कि डिजिटल दुनिया में सोच समझकर काम करना जरूरी है। द एज ऑफ स्मार्टफोन्स। आज दुनिया में अरबों स्मार्टफोन हैं। लोग अपने फोन में बैंक रखते हैं, बिजनेस रखते हैं, यादें रखते हैं और कई बार पूरी जिंदगी रखते हैं। द फियर ऑफ द अननोन। हैकिंग के बारे में सबसे बड़ी बात क्या है? डर। क्योंकि अधिकतर लोग नहीं जानते कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, और जब जानकारी कम होती है तो कल्पनाएं बढ़ जाती हैं। फिल्में, कहानियां, अफवाहें, ये सब मिलकर एक मिस्टीरियस छवि बना देती हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार ज्ञान है। AI इज चेंजिंग एवरीथिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तकनीक दुनिया बदल रही है, बिजनेस बदल रही है, एजुकेशन बदल रही है और सिक्योरिटी की दुनिया भी बदल रही है। AI अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल हो रही है और सिक्योरिटी एक्सपर्ट इसे खतरों की पहचान करने में भी यूज कर रहे हैं। लेकिन हर नई तकनीक के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। द फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी। फ्यूचर कैसा होगा? क्या पासवर्ड खत्म हो जाएंगे? क्या बायोमेट्रिक पहचान और स्ट्रॉन्ग होगी? क्या AI हमारी सिक्योरिटी बढ़ाएगी या नई चुनौतियां पैदा करेगी? कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, डिजिटल दुनिया लगातार बदल रही है और हमें उसके साथ सीखना होगा। द फाइनल वार्निंग। तो क्या आपका फोन अभी हैक हो सकता है? शायद ये सवाल गलत है। सही सवाल ये है कि क्या आप अपनी डिजिटल सिक्योरिटी को सीरियसली लेते हैं? क्योंकि सुरक्षा कोई ऐप नहीं है, कोई बटन नहीं है, कोई जादुई सेटिंग नहीं है। सुरक्षा एक आदत है, एक सोच है, और डिजिटल युग में ये जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। जब भी आप अपना फोन हाथ में ले, एक बात याद रखिए, ये केवल एक डिवाइस नहीं है, ये आपकी पहचान का हिस्सा है, आपकी यादों का हिस्सा है और आपकी जिंदगी का भी हिस्सा है। और यही कारण है कि इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।